मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी सरकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब से सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अनेक कर्तव्यों के सम्यक और निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। बधाई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। देखिए, ये रिकॉर्ड उन्होंने आज कायम कर लिया है। 10वीं बार उन्होंने शपथ लिया है और सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। बिहार के लिए यह ऐतिहासिक दिन 2000 में पहली शपथ उन्होंने ली थी और आज बतौर मुख्यमंत्री 10वीं बार शपथ लेते नजर आए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और देखिए कैसे शुभकामनाएं दी हैं नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मोदी ने। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, पीएम मोदी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मंत्री मनोनीत श्री सम्राट चौधरी जी माननीय राज्यपाल जी के समक्ष पद एवं गोपनीयता का शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
तो देखिए 2014 में मांझी सरकार में भी मंत्री बने थे सम्राट चौधरी। 2017 में बीजेपी में शामिल हुए, मंत्री बनाए गए। 2022 में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त हुए। 2024 में राज्य के डिप्टी सीएम बनाए गए और एक बार फिर से बतौर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आज शपथ ली है। तो सम्राट चौधरी, आपको बता दें कि तारापुर सीट से इन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था और इसी सीट पर उन्होंने भारी जीत हासिल की, जिसके बाद एक बार फिर से बीजेपी के विधायक दल के नेता भी चुने गए और बतौर उप मुख्यमंत्री भी उन्हें फिर से मौका दिया गया है। माननीय मंत्री मनोनीत श्री विजय कुमार सिन्हा से माननीय राज्यपाल जी के समक्ष पद एवं गोपनीयता का शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। आज 24 में बतौर डिप्टी सीएम का शपथ लिया था। कार्यरत थे, भूमियार समाज से आते हैं, लखीसराय से 5वीं बार चुनाव जीता है। 2020 से 22 तक बिहार विधान सभा में वो अध्यक्ष के तौर पर भी काम करते नजर आए थे। लखीसराय सीट से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। पिछली एनडीए सरकार में भी डिप्टी सीएम रहे थे और इन्हें एक बार फिर से ये जिम्मेदारी सौंपी गई है और बीजेपी के उपनेता, विधायक दल के उपनेता के तौर पर भी इन्हें चुना गया है। माननीय मंत्रीगण मनोनीत श्री विजय कुमार चौधरी, श्री विजेंद्र प्रसाद यादव, श्री श्रवण कुमार, श्री मंगल पांडे, डॉक्टर दिलीप जायसवाल, श्री अशोक चौधरी से माननीय राज्यपाल जी के समक्ष पद एवं गोपनीयता का शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। मैं मंगल पांडे, डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ईश्वर का शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मंगल पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूँ, ज्ञान करता हूँ जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जब ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो शपथ ग्रहण समारोह की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, एक साथ 5 विधायकों को, नवनिर्वाचित नेताओं को शपथ दिलवाई गई है और ये तस्वीरें आप देख रहे थे मंगल पांडे की
विजय चौधरी की, और साथ ही साथ आपको और भी अलग अलग नेता मंच पर नजर आ रहे होंगे जिन्होंने एक साथ शपथ लिया है। विजय चौधरी की अगर बात करें तो नीतीश कुमार के करीबी हैं, सवर्णों में जेडीयू का एक मजबूत चेहरा है, पिछली सरकार में संसदीय कार्य मंत्री रहे थे और इस बार उन्हें क्या जिम्मेदारी सौंपी जाएगी ये भी देखने वाली बात होगी। दिलीप जायसवाल को आपने सुना, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं, अभी विधान परिषद के भी सदस्य हैं, पहले भी मंत्री रह चुके हैं और फिर से इन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। सरायरंजन सीट से इन्होंने जीत भी दर्ज की। विजय चौधरी की अगर बात करें तो नीतीश के करीबी माने जाते हैं और जेडीयू के वरिष्ठ नेता के तौर पर इन्हें देखा जाता है। सवर्णों में जेडीयू का ये मजबूत चेहरा है। और मंगल पांडे की बात करें तो पहली बार विधानसभा चुनाव में उतरे, जीता भी, पिछली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी रहे थे, 2012 से बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग इन्हें दिया गया था, अहम जिम्मेदारी इन्होंने निभाई थी। वहीं दिलीप जायसवाल की बात कर रहे थे, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, अभी विधान परिषद के सदस्य हैं। तो एक एक करके इन सभी ने एक साथ शपथ ली है, तो हस्ताक्षर करेंगे, प्रधानमंत्री का अभिवादन स्वीकार करेंगे और फिर अपनी जगह पर जाकर बैठेंगे। ये तस्वीरें हम आपको शपथ ग्रहण समारोह की दिखा रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं अशोक चौधरी की। अगर हम बात करें जेडीयू से, ये पहले कांग्रेस में इन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई थी, नालंदा सीट से भारी जीत इन्होंने दर्ज की और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मंगल पांडे भी अब हस्ताक्षर करने के लिए बैठ चुके हैं, जो बिहार सरकार में पहले स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी उन्होंने निभाई थी, उसे संभाला था। श्रवण कुमार की बात कर रहे थे हम, पिछली सरकार में भी उन्हें जिम्मेदारी अहम सौंपी गई थी, नालंदा सीट से इन्होंने भारी जीत दर्ज की। फिलहाल आप मंगल पांडे को देख रहे हैं जिन्होंने हस्ताक्षर कर लिया है, प्रधानमंत्री से हाथ मिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार करेंगे, उन्हें धन्यवाद देंगे और फिर अपने जगह पर जाकर बैठेंगे। तो तस्वीरें आप मंच की देख रहे हैं, इस वक्त आप लगातार इन तस्वीरों को देख रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह से ये तस्वीरें आ रही है, एक साथ 5 मंत्रियों का शपथ कराया गया है और इन्हें भी अहम जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। तो तस्वीरें आप देखिए कैसे ये पूरी प्रक्रिया होती है। राज्यपाल के बाद उन्हें शपथ दिलाया जाता है, राज्यपाल दोहराते हैं और उन्हीं शब्दों को ये दोहराकर शपथ लेते हैं और उसके बाद हस्ताक्षर करते हैं। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि वहाँ पर मंच पर मौजूद हैं तो सभी उनसे मुलाकात कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं और इस दायित्व का वो बेहतर ढंग से निर्वहन करेंगे, ये आश्वासन दे रहे हैं। फिलहाल आप अशोक चौधरी को देख रहे हैं, इन्होंने भी हस्ताक्षर कर लिया है। दिलीप जायसवाल को आपने इससे पहले देखा था, अभी अशोक चौधरी देखिए कैसे प्रधानमंत्री का अभिवादन करते आपको नजर आ रहे होंगे। खुशी होती है प्रधानमंत्री से मिलकर और ये खास मौका है इनके लिए। इस खास मौके में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, मनोनीत श्रीमती लेशी सिंह, श्री